तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का फुल सॉल्यूशन, जिसमें कि दोस्तों हमारे द्वारा आप सभी को आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी के साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। आप आसानी से यहाँ से देख पा रहे हो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा, आज हम जैसा क्वेश्चन पेपर आपको बताएंगे इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षाओं का कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर हिंदी विषय का पूरा आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, सब कुछ यहाँ से देखेंगे और समझेंगे, जिससे कि आपको इससे संबंधित सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो देखिएगा यहाँ से आप देख पा रहे हो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आप यहाँ से इनको सभी कुछ देख लें। ये निर्देश आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित निर्देश यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जरूरी निर्देश जो भी होते हैं, तो आप इनको यहाँ से देख लेंगे और समझ लेंगे। पूरे के पूरे निर्देश आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को दिखाने की, और पूरा का पूरा हल सहित दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वारा आपका क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको आपका पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कि किस आधार पर दोस्तों आपको इसका सोल्यूशन बना लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपसे प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है। आप इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपसे 1 गुणा 6 अंक में पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आप सही विकल्पों को चयन कर लिख सकते हो। तो देखिएगा पहला सही विकल्प लिखा है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है दोस्तों, वो कहानी है। आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, तो ये भारतेंदु युग से माना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है टीवी पर प्रसारित खबर में सबसे महत्वपूर्ण होता है विजुअल, नेट, बाइट, तीनों होते हैं दोस्तों, तो आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो बख्तिन दोस्तों झूंसी की रहने वाली थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है, तो ऊंचे बाजार का निमंत्रण दोस्तों मूक होता है, इसके ऊपर आप चिन्ह लगा लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है, तो सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम दोस्तों इंटरनेट है, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हो पहला लिखा है नीरजा की रचनाकार है। नीरजा की रचनाकार दोस्तों महादेवी वर्मा है, ये आपको लिख लेना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो यहाँ पे आपको ये लिख लेना है आत्मजयी। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन जोज कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना संघर्ष। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन दे रखा है जो भी है रस के अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं दोस्तों, ये आप लिख लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर देखिएगा 8 अंक का, तो नाटक में मंच निर्देश हमेशा में लिखे जाते हैं, तो ये इसका भूतकाल आ जाएगा, आप इसको लिख लें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है छायावाद का समय से तक है, तो ये दोस्तों 1920 से 1936 तक का समय छायावाद का समय कहलाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, तो इसमें दोस्तों आपको लिख लेना चिड़िया। क्या लिख लेना है, चिड़िया। और उसके अलावा आगे आप देख पा रहे हो यहाँ से सही जोड़ी मिलान कीजिए। सही जोड़ी भी आपसे इतने अंक की पूछी जाएगी, तो ये पूरा का पूरा जोड़ी मिलान यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। आप इसको इसी प्रकार से जोड़ी का मिलान पूरा नोट कर सकते हो। देखिएगा किस आधार पे व्यंग्य की प्रधानता होती है नई कविता में। एक गीत क्या है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आनंद यादव की रचना जूझ है। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। और इसके अलावा ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं
विस्मित कर ये होते हैं विडंबना और भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिएगा आगे अगर देखा जाए तो आगे क्या पूछे गए हैं आपसे, आप इस जगह से देख पा रहे हो। देखिएगा यहाँ पे सत्य सत्य पूछे गए हैं आपसे आगे, तो इनको भी आप जल्दी से नोट कर लें। इसी प्रकार से दोस्तों आप इन सत्य सत्य को नोट कर सकते हो। पहला वाला आप देख लें, ये पूरी तरह से सत्य है। दूसरा वाला आपका असत्य हो जाएगा और तीसरा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा वाला आपका असत्य है और इसके अलावा पांचवा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा और छठा वाला भी आपका ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनको नोट कर लें। और उसके अलावा आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम, इसको कहते हैं द्विवेदी युग। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम, इसको कहते हैं प्रवासी की डायरी नाम है इसका। साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए सामान्यतः रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा। ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों कुंवर नारायण का कथन है। किसका है? कुंवर नारायण का। इसके अलावा जनसंचार क्या है? पत्रकारिता के माध्यम से एक विशाल जन समूह से संवाद कायम रखना जनसंचार कहलाता है। मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो ये 1960 में हुआ। इसके अलावा पत्रकारी लेखन क्या है? पत्रकार के द्वारा किया गया लेखन पत्रकारी लेखन कहलाता है। इसके अलावा श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है दोस्तों, ये तो आपको भी पता है, तो आप ये लिख लें। इसके अलावा आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो शीतल वाणी में आग होने से क्या तात्पर्य है? भाषा की सहूलियत बरतने से क्या तात्पर्य है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? इस कविता के बहाने बताए। और इसके अलावा भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा कैसे देहाती हो गई? और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये है और आगे भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये हैं, आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को नोट करते चलेंगे जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो सके। वीर रस की परिभाषा आपको बतानी है, छायावाद की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो कि आप पर आपको नज़र आ रहे हैं, आप सभी लोग इनको देखते चले और नोट करते चलें। और वह उसी के अलावा कुछ क्वेश्चंस ये दे रखे हैं और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये हैं। लेटर की बात की जाए दोस्तों तो आपका लेटर ये पूछा जाएगा, क्या है? सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची के लिए द्वितीय प्रति भेजने हेतु संबंध में आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो आप इसको देख लें। और इसके अलावा ये कुछ आपसे निबंध पूछे जाएंगे, इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको दोस्तों निबंध लिखकर बताना है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि दोस्तों कक्षा 12वीं हिंदी विषय का था, जिसमें कि दोस्तों मैंने आप सभी को पूरे क्वेश्चन और उनके आंसर बता दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप आगे यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दर्शाए गए हैं, अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इनके आंसर्स भी दोस्तों हम आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड आपको करवाने वाले हैं। इसी के साथ में हम आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएँ देते हैं और इस वीडियो से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।